ये रथ उनके घरों तक पहुंचेगा और उनको अवेयर करने का प्रयास किया जाएगा इस रथ के माध्यम से। और इसके साथ ही हम लोग जो गुड़, चना और मूंगफली का दाना और किशमिश जो देंगे उनको, उसका उद्देश्य ये है कि हमारे घर में जो उपलब्ध वस्तुएं हैं, जो खाद्य पदार्थ है, उससे कैसे खून बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए हम लोग प्रयास करने का ये अभियान चला रहे हैं और इसको काफी सफलता मिल रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि आप पहली बार मुझसे मिल रही हैं और मेरे कार्यक्रम में आई हैं, जब 10 जनवरी को हमारा जो कार्यक्रम था यहाँ पे प्रवासी भारतीय सम्मेलन, जिसके लिए इंदौर को चुना गया था, उसमें देश के राष्ट्रपति जी आई हुई थी। तो राष्ट्रपति जी ने मुझे मिलने का अवसर दिया था। मेरे पास 9 जनवरी को अचानक से राष्ट्रपति भवन से फोन आया कि कल राष्ट्रपति जी इंदौर में हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, तो आप मिल सकेंगे। मैं बोला क्यों नहीं मिल सकेंगे, अगर राष्ट्रपति जी से नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे। तो मुझे अपॉइंटमेंट दिया गया और राष्ट्रपति जी ने बहुत अच्छे से मुझसे बात किया। लगभग 15 मिनट तक उन्होंने मुझे बात किया और मैं जो प्रयास कर रहा हूँ उसके बारे में सुना और ये जानने की कोशिश किया कि क्या सिकल सेल एनीमिया होम्योपैथी ट्रीटमेंट से ठीक हो सकता है। मैंने मैडम को समझाया कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से सिकल सेल एनीमिया नहीं ठीक हो सकता है, लेकिन उसकी जो परेशानियां होती हैं, सिकल सेल में मरीज को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसको बार बार ब्लड चढ़ाना पड़ता है, बार बार वो बीमार हो जाता है। तो हम उसको बीमार होने से रोक सकते हैं, या बार बार जो ब्लड चढ़ाना पड़ता है उसको ब्लड चढ़ाने से हम रोक सकते हैं। तो उससे काफ़ी प्रभावित हुई। मैंने मैडम से मांग किया कि ऐसी जटिल बीमारियां जो किसी एक चिकित्सा पद्धति से ठीक नहीं हो सकती हैं, उसके लिए भारत को होलिस्टिक ट्रीटमेंट का केंद्र बनाना चाहिए, जिसमें सभी चिकित्सा पद्धतियों के जो विशेषज्ञ हैं उनको शामिल किया जाना चाहिए। तो मैडम ने कहा कि मैं आपका प्रपोजल सरकार को भेज दूंगी। और इसी के साथ उसी दिन वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से भी मेरी मुलाकात हुई। उनको भी मैं एनीमिया के बारे में विस्तृत जानकारी दिया और मैडम से आग्रह किया, निवेदन किया कि एनीमिया के लिए बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए। तो इस साल के बजट में एनीमिया और सिकल सेल एनीमिया के लिए प्रावधान किया गया। उसके लिए मैं भारत सरकार को बहुत धन्यवाद देता हूं और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो इतना सहृदयता पूर्वक लोगों की बीमारियों के लिए चिंतित रहते हैं, हर व्यक्ति के लिए चिंतित रहते हैं, उनको धन्यवाद देता हूं। जब मैं उनका मन की बात या कोई भी कार्यक्रम देखता हूं तो पूरी तैयारी के साथ आते हैं। मेडिकल सब्जेक्ट पे जब भी बात करते हैं तो मुझे लगता है कि कई बार तो इतनी जानकारी डॉक्टरों को भी नहीं होती है, ऐसा वो बात करते हैं। और सिकल सेल एनीमिया के लिए बहुत ज़्यादा प्रयासरत है। हमारे प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल ने भी मुझे 25 मई को राजभवन में बुलाया था और बोले कि सिकल सेल एनीमिया के लिए कैसे हम लोग कार्य कर सकते हैं सरकार के साथ मिल करके। तो इस तरीके से मैं कार्य कर रहा हूं और ये लोगों में जन जागृति लाने के लिए हम ये रथ चलाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच मध्य प्रदेश के अतिरिक्त संचालक डॉक्टर भूपेंद्र गौतम जी आए हुए हैं। मैं सर से आग्रह करूंगा कि आप स्थान ग्रहण करें, प्लीज। हमारे बीच भोपाल से डॉक्टर डीएन मिश्रा जी आए हुए हैं, प्राचार्य होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। मैं सर से निवेदन करूंगा कि प्लीज अपना स्थान ग्रहण करें। मैं सब लोगों से आग्रह करूंगा कि दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम के शुभारंभ करने की कृपा करें, प्लीज। हर जगह कोई बात नहीं। Okay.
मैं हमारे राजेश भाई साहब से निवेदन करूंगा कि हमें अपने वचनों से अनुग्रहित करने की कृपा करें। श्री राजेश होलावत जी। मंच पर विराजमान हम सबके इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय गार्डिया जी, हमारे इस क्षेत्र की पार्षद आदरणीय भाभी विजय लक्ष्मी गौहर जी, डॉक्टर भूतम साहब और हम सबके एक सूची बांधने वाले डॉक्टर के द्विवेदी जी और कुछ सभी डॉक्टर्स और सभी सम्मानित अतिथिगण। आज डॉक्टर ए के द्विवेदी जी रथ का शुभारंभ कर रहे हैं। ये जो रथ पूरे इंदौर लोकसभा में घूमेगा, 25,000 लोगों तक पहुंचेगा। देखिए, डॉक्टर होना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उस उपलब्धि को जो हमारी क्लिनिक पे आए उसका हम इलाज करें तो हमारा कर्म है, फर्ज भी है। लेकिन जनता के बीच में जाकर जनता की जो समाज के अंदर जो बीमारियां हैं, उन बीमारियों के लिए लगातार काम करना और उनका निराकरण करना, निश्चित रूप से डॉक्टर ए के द्विवेदी जी का जो कर्म है वो उनको अन्य डॉक्टरों से एक अलग स्थान दिलाता है। और सामने नितिन गडकरी जी हैं, निर्मला सीतारमण जी हैं, राष्ट्रपति जी हैं, 2 राज्यपाल सामने दिखाई दे रहे हैं। तो जब हम कुछ करते हैं, हमारे पास जब उपलब्धि होती है तो हम आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं, और उपलब्धियों को लेकर हम जब अपनी बात समाज के बीच में रखते हैं, जनप्रतिनिधियों के बीच में रखते हैं, उन समस्याओं के निराकरण के लिए जो जवाबदार जिम्मेदार लोग हैं उन तक अपनी बात पहुंचाने का काम तब हो पाएगा जब हमने उस काम में अपनी विशेषज्ञता हासिल की होगी या हमने उस काम को लेकर हमने रिसर्च किया होगा। डॉक्टर द्विवेदी जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। वे लगातार समाज के अंदर व्याप्त ऐसी बीमारियां जिनका जो लाइलाज है, उन बीमारियों के लिए वे लगातार रिसर्च कर रहे हैं और ऐसे मरीजों का इलाज भी कर रहे हैं। मैं उनको अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में क्षेत्रीय पार्षद श्रीमती विजय लक्ष्मी गौहर जी हैं। मैं मैडम से आग्रह करूंगा कि अपनी भावनाओं से हमें अवगत कराएं। सभा में उपस्थित सम्माननीय लोकप्रिय विधायक महेंद्र हार्डिया जी, MIC सदस्य राजेश उदावत जी, डॉक्टर त्रिवेदी जी और सारी डॉक्टर टीम और सभी अतिथिगण, आपको मेरा सादर नमस्कार। जैसे कि ये एनीमिया इतने टाइप के होते हैं, ये मुझे अभी सर के द्वारा ही पता चला है। हम तो एनीमिया मीन्स एक ही एनीमिया होता है जिसमें ब्लड की कमी होती है, वही एनीमिया होता है, लेकिन इतने डिफरेंट टाइप्स होते हैं। और इस जागरूक रथ के द्वारा हमारे वार्ड की जनता को भी और पूरे इंदौर में ये जानकारी मिलेगी। इसके लिए डॉक्टर साहब का और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे हमारे वार्ड के लिए भी बहुत खुशी की बात है कि आप जहाँ व्यक्ति डर लगता है उसे कि हम कैसे जाएं, जो महामारी की जो बात बताई डॉक्टर साहब ने, हकीकत है कि महिलाओं को बहुत सारी बीमारियां होती है लेकिन वो छुपा लेती हैं। और इसी जागरूक रथ की वजह से जहाँ ये जाएगा तो कम से कम महिलाएं आगे आएंगी और जो भी उनकी बीमारियां हैं वो घर में ही उनके खाद्य पदार्थों से होम्योपैथी के द्वारा ठीक हो सकती है। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम होम्योपैथी को एक जनरली देखते हैं तो लोग सोचते हैं होम्योपैथी इज नॉट अ मच इम्पॉर्टेंट, तो इसके थ्रू भी ऐसी बीमारियां ठीक हो सकती है। इसके लिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम, बहुत ही सही जानकारी आपने दिया। महिलाओं की जो समस्या है
उससे आप भली भांति अवगत हैं। और आपने होम्योपैथी के बारे में जो बोला, लोगों को यही लगता है कि होम्योपैथी की छोटी गोलियां इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां कैसे ठीक कर सकेंगी। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी की चिकित्सा के लिए लोग तब हमारे पास आते हैं जब वो दूसरी चिकित्सा पद्धतियों के इलाज से ठीक नहीं होते हैं, और तब हमारे पास आते हैं और तब हम उनको ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो होम्योपैथी चिकित्सा इस तरीके से देखें तो उससे भी बड़ी चिकित्सा प्रणाली होती है। जब अस्पताल में मरीज भर्ती होता है, ठीक नहीं होता है, ऑपरेशन करा लेता है, कीमोथेरेपी करा लेता है, रेडियोथेरेपी करा लेता है, उसके बाद भी ठीक नहीं होता है, तब हमारे पास आता है और तब हम उसका इलाज करते हैं। अभी हमारे विधायक जी बात कर रहे थे बोन मैरो ट्रांसप्लांट की। हमारे शहर में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए प्रयास किया जा रहा है सरकारी स्तर पर, उसके बारे में भी काफ़ी जानकारी सब ले रहे थे। तो ऐसा इलाज करने के बाद भी लोग ठीक नहीं होते हैं, तब हमारे पास आते हैं, तब हम लोग उसका इलाज करते हैं। तो ये छोटी गोलियां जरूर है, लेकिन बड़ी चिकित्सा प्रणाली है। मैं आग्रह करता हूं हमारे विधायक जी से कि अपनी बात और आशीष वचन हमें प्रदान करें, जिससे हमें और कार्य करने का आत्मबल बढ़ेगा। भाई राजेश जी, विजयलक्ष्मी जी, डॉक्टर द्विवेदी, उपस्थित सभी देवियों सज्जनों, देखिए भारत के अंदर मुख्यतः 2-3 चिकित्सा पद्धति बहुत प्रचलित है, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और अपनी आधुनिक चिकित्सा पद्धति। लोग अक्सर इस अपनी बीमारी दूर करने के लिए सबसे पहले आधुनिक चिकित्सा पद्धति की ओर जाते हैं। वो होम्योपैथी या आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली की तरफ उनका रुझान कम होता है या उनकी जानकारी उनको नहीं होती है। ये विधि भी अपने आप में उतनी महत्वपूर्ण है जितनी कि अपनी आधुनिक शिक्षा की पद्धति महत्वपूर्ण है। मैं इसे बहुत से डॉक्टरों को जान सकता हूँ जो MBBS MD करके वो चिकित्सा पद्धति छोड़कर वो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति अपनाकर वो इसका इलाज कर रहे हैं। कई डॉक्टर जानता हूँ, उसमें से VP बंसल तो MD है, हृदय रोग विशेषज्ञ, वो आजकल एलोपैथी छोड़कर होम्योपैथी से लोगों का इलाज कर रहे हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि एलोपैथी हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, सिद्धा हो, योगा हो, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वास्तव में योगा तो जैसे अपन नेचुरोपैथी योगा जो होता है वो अपने को योग अपने पास आने से रोकता है, अपने को स्वस्थ रखता है। इसी प्रकार एक जो डॉक्टर साहब जिस विषय पे काम कर रहे हैं वो विषय वास्तव में बहुत ज्वलंत विषय है और मध्य प्रदेश का नहीं पूरे देश का और खास करके उन क्षेत्रों का जहाँ हमारे वनवासी बंधु निवास करते हैं, उन क्षेत्रों में ये समस्या बहुत पाई जाती है। मुख्यमंत्री जी कई बार चिंता व्यक्त कर चुके हैं, प्रधानमंत्री जी कई बार चिंता व्यक्त कर चुके हैं और डॉक्टरों के सामने एक चुनौती भी है कि इस समस्या का जड़ से समाधान कैसे किया जाए, इसका इलाज ढूंढा जाए। मैं समझता हूँ कि जो डॉक्टर द्विवेदी प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से जब तीनों चिकित्सा पद्धति सम्मिलित होकर इस उपचार के लिए जो हमारा हेरिडिटी से लोगों के शरीर में आता है, लोगों को इसकी बीमारी होती है, निश्चित रूप से इसका इलाज ढूंढने में हम सहायक होंगे। हमारी हिंदू संस्कृति में एक चीज़ हमने अवश्य देखी होगी कि हम शादी के पहले गुणों का मिलान करते हैं कि भाई 36 गुण होते हैं, इसमें से कितने गुण मिले। इसके पीछे हमारी जो संस्कृति का यही महत्व है कि अगर गुण नहीं मिलते तो कहीं ना कहीं उसमें खोट है, उनके ब्लड में खोट है, तो उनको ये बीमारी होने की ज़्यादा संभावना रहती है। इसलिए अपने हिंदू संस्कृति में अपन गुणों का मिलान करते हैं। जहाँ जहाँ इस प्रकार की बातें नहीं होती है वहाँ इन रोगों की संख्या बहुत अधिक पाई जाती है। तो मैं डॉक्टर द्विवेदी के इस प्रयास की प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने
निश्चित रूप से आदरणीय रजवानी जी के हमारे मत जा गए हैं। मैं सर हमारे सांसद जी थोड़ा सा राज्यपाल के कार्यक्रम के कारण थोड़ा सा विलंब से आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं बहुत सारा आभारी हूं सर आपका। एक मिनट भैया, चल रहा है इनका पूरा हो जाता है। हो गया हो गया मैं डॉक्टर वैभव चतुर्वेदी जी से आग्रह करता हूं कि हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सांसद सकल लालवानी जी का स्वागत करेंगे। मैं श्री डॉक्टर भूपेन गौतम जी से निवेदन करता हूं कि विधायक श्री महेंद्र हाड़िया जी का स्वागत करेंगे। जी सर आइए। मैं राकेश यादव जी से निवेदन करता हूं कि भाई राजेश उदावत जी का स्वागत करेंगे। जी सर। मैं दीपक उपाध्याय जी से आग्रह करूंगा कि बहन विजय लक्ष्मी गौहर जी का स्वागत करेंगे। मैं हमारे सांसद जी से आग्रह करूंगा कि अपना आशीर्वचन प्रदान करें, तत्पश्चात हम वृक्षारोपण करेंगे और रथ को रवाना करेंगे। जी। मंच पर उपस्थित आदरणीय बहन हाड़िया जी, हमारे वरिष्ठ साथी आदरणीय राजीव गौर जी, बहन गौर जी जो कि इस क्षेत्र की बहुत ही लोकप्रिय पार्षद है, डॉक्टर द्विवेदी जी यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव, सिकर सेल को लेकर और एनीमिया कई वर्षों से डॉक्टर द्विवेदी जी इस अभियान को लगातार शहर में चला रहे हैं और उन्होंने रिसर्च के माध्यम से ये प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया कि हम इसको भी होम्योपैथिक के माध्यम से ठीक करने का प्रयास करते हैं और बहुत सारे लोगों के अनुभव भी उन्होंने समय समय पर हमें बताते रहते हैं। मुझे ध्यान है जब महामहिम राष्ट्रपति जी इंदौर आई थी तब महामहिम राष्ट्रपति जी को डॉक्टर द्विवेदी जी ने वो पूरे जो ठीक हुए मरीज उसके बारे में जानकारी दी थी। हमारे जो चिकित्सा मंत्री आयुर्वेदिक जो हमारे चिकित्सा आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं उनको तो दिल्ली जाके उन्होंने पूरा बताया था सोनवाल जी को। तो इसको लेके केंद्र सरकार ने इस बार विशेष जो हमारा बजट है उस बजट में विशेष प्रावधान किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2000 आने वाले समय में 2047 जो हमारा आज़ादी का शताब्दी वर्ष है उसमें पूरे देश में इसको विमुक्त करने के लिए अभियान छेड़ा है और बजट में भी प्रावधान किया गया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है और हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय इसमें लगातार काम कर रहे हैं। मुझे ध्यान है महामहिम राज्यपाल महोदय जब हम पिछली बार मिले थे तब उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में खास करके ये वनवासी आदिवासी क्षेत्र में ज़्यादा होता है और उसके लिए क्या क्या होना चाहिए उसको लेकर अभियान चलाते रहते हैं और उसी अभियान में कड़ी डॉक्टर द्विवेदी जी ने इस अभियान चलाया। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, पर आपके माध्यम से शहर की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जागरूक होना चाहिए क्योंकि ये बीमारी बहुत लंबे समय तक चलती है। इसमें बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो मध्यम वर्गीय है वो पूरे परिवार इसमें खप जाते हैं। तो क्यों ना हम इसको प्रिवेंशन करने के लिए अभियान चलाएं और ये अभियान आपने शुरू किया है, मैं आपको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर जी, आपके पधारने के लिए भी बहुत धन्यवाद और आप हमारे साथ हमेशा होते हैं उसके लिए भी बहुत धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा हमारी टीम से कि फोल्डर का विमोचन के लिए ले आए फोल्डर। हो गया हो गया।
आ जाओ हमारी टीम सर वैभव आ जाओ और है बहुत सारा वैभव जी आ जाओ सर आ जाओ प्लीज मैडम डॉक्टर गौतम जी डॉक्टर बोले सर ये ऐसे नहीं नहीं मुझसे ज़्यादा ये जरूरी मैं तो लिखता रहता हूँ सर दो मैं मुझे लेना मैं स्वागत खुद करूँगा हमारे कॉलेज नहीं ऐसा थोड़ी होगा एक सेकंड ले लीजिए आप बोलोगे क्लियर सर सर एक प्लांट लगा दीजिए हमारा मुख्यमंत्री बोलता है ना कोई कार्यक्रम ये राजेश भाई एक और दीपक भैया नारियल भी लाना है। दीपक भैया नारियल भी नारियल भी सारे बच्चे लोग आ जाओ सबके साथ पानी पिला दो उसको बोलो ना बजाए अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय सरकार लेकर आए हैं एनीमिया जागरूकता रथ। इसके द्वारा लोगों को लक्षण उपचार एवं खान पान की जानकारी दी जाएगी। होम्योपैथिक इलाज हेतु संपर्क कीजिए 9937008880। कम्युनिटी वेलफेयर के अंतर्गत डॉक्टर A.K. द्विवेदी सदस्य वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय भारत सरकार लेकर आए हैं एनीमिया जागरूकता रथ। इसके द्वारा लोगों को लक्षण उपचार एवं खान पान की जानकारी दी जाएगी। होम्योपैथिक इलाज हेतु संपर्क कीजिए 9937008880। कम्युनिटी वेलफेयर के अंतर्गत डॉक्टर सदस्य वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय भारत सरकार लेकर आए हैं एनीमिया जागरूकता रथ। इसके द्वारा लोगों को लक्षण उपचार एवं खान पान की जानकारी दी जाएगी। होम्योपैथिक इलाज हेतु संपर्क कीजिए 9937008880। कम्युनिटी वेलफेयर के अंतर्गत डॉक्टर A.K. द्विवेदी सदस्य वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय भारत सरकार लेकर आए हैं एनीमिया जागरूकता रथ। इसके द्वारा लोगों को लक्षण उपचार एवं खान पान की जानकारी दी जाएगी। होम्योपैथिक इलाज हेतु संपर्क कीजिए 9937008880। कम्युनिटी वेलफेयर के अंतर्गत डॉक्टर A.K. द्विवेदी सदस्य वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय भारत सरकार लेकर आए हैं एनीमिया जागरूकता रथ। इसके द्वारा लोगों को लक्षण उपचार एवं खान पान की जानकारी दी जाएगी। होम्योपैथिक इलाज हेतु संपर्क कीजिए 9937008880। कम्युनिटी वेलफेयर के अंतर्गत डॉक्टर A.K. द्विवेदी सदस्य वैज्ञानिक सलाहकार बोर्ड केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय भारत सरकार लेकर आए हैं एनीमिया जागरूकता रथ। इसके द्वारा लोगों को लक्षण उपचार एवं खान पान की जानकारी दी जाएगी। होम्योपैथिक इलाज हेतु संपर्क कीजिए 9937 मंत्रालय भारत सरकार लेकर आए हैं एनीमिया
के द्वारा लोगों को लक्षण, उपचार एवं खान पान की जानकारी दी जाएगी। धूप में रहने वाले लोग हैं हम काम करने वाले